चलो लिखो। अभी उस दिन हमने पढ़ा लिगेंड का आईयूपीएसी नाम। वहां हमने कहा था जिनके अंत में आइड आता है उनका आइड हटा के क्या जोड़ देते हैं, ओ जोड़ देते हैं। लेकिन हमने फिर बाद में बताया नए आईयूपीएसी नियम के अनुसार कुछ हटाएंगे नहीं। अब मान लो आईडीईओ तो जोड़ना सही नहीं है, आईडी क्या जोड़ देते हैं, ओ जोड़ देते हैं। अर्थात समझ लो ई हटाकर क्या जोड़ते हैं, ओ जोड़ते हैं। जैसे क्लोराइड था तो क्लोराइड का नाम हमने कहा क्लोरो, ठीक है। लेकिन अब उसको क्या लिख सकते हैं, क्लोराइडो भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, क्लोराइडो। क्लोरो या क्लोराइडो, फ्लोरो या फ्लोराइडो, हाइड्रोक्सो या हाइड्रोक्साइडो, साइनाइड या साइनाइडो, ये साइनो या साइनाइडो दोनों लिख सकते थे उसको, ठीक है ना। तो इनको याद रखना। अब आते हैं कुछ ऋणायन ऐसे होते हैं जिनके अंत में आइड आता है और एट आता है। जैसे कोई एग्जाम्पल सल्फाइड। सल्फाइड माने समझ रहे हो, SO3 पे 2 माइनस, और सल्फेट SO4 पे 2 माइनस। दिखाई दे रहा है यार। तो अगर ये इस तरह से आते हैं तो इनके लिए क्या करते हैं, दूसरे नंबर पे लिखो। पहला नंबर था ना उस दिन, अभी उसमें दूसरा नंबर लिखो। दूसरा नंबर, ऐसे ऋणात्मक लिगेंड, ऐसे ऋणात्मक लिगेंड हो गया, जिनके अंत में ऐसे ऋणात्मक लिगेंड, जिनके अंत में आइट, ITE, ये लिखना है आइट, ITE, या एट, ATE, आइट या एट आता है, हो गया। उनके अंत में ई हटाकर ओ जोड़ देते हैं। उनके अंत में ई हटाकर ओ जोड़ देते हैं। हो गया। जैसे फिर दो कॉलम बना लो। पहले में रहेगा सूत्र, कोष्ठक में उसका नाम, और दूसरे में आईयूपीएसी नाम। तो पहले इसी वाले से शुरू कर लेते हैं। SO3 पे 2 माइनस, नाम है इसका सल्फाइड। तो सल्फाइट, ई लगा है, ई हटा के ओ जोड़ देंगे तो सल्फाइटो हो जाएगा ना। तो नाम क्या होगा इसका, सल्फाइटो। इंग्लिश में लिख सकते हो SULPHITO। दूसरा है सल्फेटो, इसका नाम पहले साधारण क्या है, सल्फेट, हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, सल्फेटो, SULPHATO, हो गया ना। उसके बाद कार्बोनेट देख लो। कार्बोनेट का क्या होता है जी, CO3 पे 2 माइनस, नाम है इसका कार्बोनेट। तो इसको क्या लिखेंगे, कार्बोनेटो। हो गया। उसके बाद नाइट्रेट का देख सकते हो। नाइट्रेट
इसका नाम है नाइट्रेटो। NiTrato। ये NO2 पे माइनस, इसका देखो दो होता है। कैसे जी? पहला देखो, एक तो NO2 पे माइनस, तो इसका नाम होता है N नाइट्राइटो। वैसे इसका नाम है नाइट्राइट। क्या है? नाइट्राइट। NO3 नाइट्रेट है तो NO2 नाइट्राइट होगा, क्योंकि एक ऑक्सीजन कम है इसमें। N नाइट्राइटो। और इसका जो दूसरा है ONO पे माइनस, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला एक ही जैसा दिख रहा है। हम लोग कहाँ पढ़े थे इसको? कहीं पढ़े थे इसको? कहाँ? मेढक वाले लिगेंड में। उभयदंती लिगेंड में। तो नोट करो इसको। ऐसे ही जिनके भी अंत में तुम्हारा 8 आता है चाहे 8 आता है, हटा के O कर सकते हो। जैसे ऑक्सेलेट हमने देखा था ना, ऑक्सेलेट कौन सा लिगेंड है? द्विदंती। तो ऑक्सेलेट का क्या लिख सकते हो? ऑक्सेलेटो। ठीक है। इसका वाला देखना दो प्रकार से होता है। ऑक्सेलेटो C2O4 पे 2 माइनस, इसका नाम है ऑक्सेलेट। नाम लिखेंगे इसका ऑक्सेलेटो। OXELATO। OX ए रहता है जी यहाँ पे। तीसरा नंबर लिखो आप। तीसरा नंबर, उदासीन लिगेंडों का IUPAC नाम। उदासीन लिगेंडों का IUPAC नाम। उदासीन लिगेंडों का IUPAC नाम उनके सामान्य नाम से ही लिखा जाता है। उदासीन लिगेंडों का IUPAC नाम उनके सामान्य नाम से ही लिखा जाता है। जैसे जैसे लिख लो, ये इधर सूत्र है, इधर नाम है। पहला फॉर्मूला है C5H5N। इसका नाम है पिरिडीन। उसके बाद तुम्हारा है C6H5 थ्राइस P। नाम है इसका ट्राइफेनिल फास्फीन। ये सब एक दंती लिगेंड है, ध्यान दिए रहना। हो गया। उसके बाद डाइपिरिडीन।
यही वाला है। इस प्रकार से होता है C6H4n सिंगल बॉन्ड C6H4n, डाइपिरिडीन नाम होता है इसका। इनका साधारण नाम भी यही है, IUPAC नाम भी यही है। और PH3 भी एक तो एक दंती लिगेंड है, इसका तो नाम जानते ही हो, फास्टीन। नीचे लिखो, कुछ उदासीन लिगैंड के IUPAC नाम निम्न प्रकार हैं। एक मिनट, ऐसे कुछ उदासीन लिगैंड के IUPAC नाम उनके विशेष नामों से दिए जाते हैं। कुछ उदासीन लिगैंडों के IUPAC नाम उनके विशेष नामों से दिए जाते हैं। ये वाला जो है ये द्विदंती है जी, इसमें दोनों नाइट्रोजन बनाएंगे। इसके कोष्ठक में द्विदंती लिख देना। क्या कर रहे हो? कौन सा? नहीं, यन मतलब नाइट्रोजन है, इसका सूत्र है पूरा ये। जैसे ये C5, एक मिनट, हमने C6 से यहाँ लिख दिया क्या, यहाँ पे C5H4 बना लो जी इसको। जैसे तुम्हारा ये C5H5n पिरिडीन है ना, तो इसका एक हाइड्रोजन और दूसरे वाले पिरिडीन का एक हाइड्रोजन हटा दोगे तो दोनों में एक एक बंध कम होगा कि नहीं होगा? वही दोनों यहाँ आपस में जुड़ गए। बाकी कोने पर हाइड्रोजन है, एक कोना, दो कोना, तीन कोना और चार कोने पर हाइड्रोजन है। यहाँ पांचवें कोने पर भी हाइड्रोजन रहता है, लेकिन हमने दोनों का हाइड्रोजन हटा दिया है। और जब दोनों का हाइड्रोजन हटा दिया, दोनों कार्बन का एक एक बंध कम हो जाएगा ना, और जब एक एक बंध कम होगा तो वही दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। तो इसीलिए डाइपिरिडीन बना हुआ है। डाइपिरिडीन बनते समय एक एक हाइड्रोजन कम कर दिया गया। जो वहां पे देखो C5H5n दिख रहा है, ये C5H4n हो गया है। एक बंध कम हुआ इसलिए बंध बन गया दोनों के बीच में। तुम नहीं, पिरिडीन में तो एक ही नाइट्रोजन है ना, जाता का कार्य नाइट्रोजन ही तो कर सकता है। तो एक नाइट्रोजन है, इसकी एक दंती है, इसमें कितने नाइट्रोजन है? दो नाइट्रोजन। मान लो जब एक जुड़ेगा तो देखो इस तरह से ये व्यवस्थित होकर आके जुड़ेगा। पहला वाला नाइट्रोजन जुड़ जाएगा और इसकी संरचना इस प्रकार से बनी हुई है, तो दूसरा वाला देखो इसके नीचे ही तो पड़ेगा यहाँ पे। अगर एक बंध यहाँ पे इसने बनाया है तो एक तो इधर खुला हुआ है, नहीं खुला हुआ है, वो ही बना सकता है कि द्विदंती लिगेंड है ये। हाँ, अगर ये वाला नाइट्रोजन कहीं इधर होता तब संभावना नहीं होती, क्योंकि इसके जुड़ने के बाद इसका विन्यास उसके पीछे चला जाता, तब ये नहीं जुड़ सकता। ठीक है ना, ये चीज को ध्यान में रखना है। चलो कहां तक पहुंचे जी? हाँ, कुछ उदासीन लिगेंडों के IUPAC नाम उनके विशेष नामों से दिए जाते हैं। जैसे कुछ भी जो लिख लिया वो काटना मत, मिटाना उठाना मत कुछ उसमें। चलो, सूत्र रहेगा IUPAC नाम। NH3 आता है, वैसे तो हम कहते हैं इसको अमोनिया, लेकिन इसका IUPAC नाम होता है एमीन। ध्यान देना, आधा म फिर पूरा म फिर ना, एमीन मत लिख देना। एमीन लिखे तो केवल NH2 हो जाएगा। ये एमीन है, स्पेलिंग भी वैसे ही होगी, AMMINE फिर H2O। इसको कहते हैं इक्वार। उसके बाद तुम्हारा है NO2। NO2 का नाम है नाइट्राइल। नाइट्राइल NO, ये है नाइट्रोसिल। ये ध्यान दिया रहा ना, पीछे NO2 पे माइनस भी था, समझ रहे हो ना? पीछे NO2 पे माइनस वाला भी था। माइनस वाला है तो नाम नाइट्राइटो है, और अगर उदासीन वाला है तो नाम
नाइट्राइल, अभी इसका प्लस वाला भी आएगा। तो NO2 पे तीनों होते हैं, -B, +B और 0 भी। तीनों ध्यान दे लेना कौन कौन सा तुम्हारे यौगिक में आ रहा है। उसके बाद SO2, ये भी एक यौगिक है, इसका नाम है सल्फोनिल। अरे सल्फर डाइऑक्साइड। CO, ये भी एक यौगिक है, ये भी पूछो कौन सा है, हैं? कौन सा ये? कार्बन मोनोऑक्साइड। CS, इसको बोलते हैं थायोकार्बोनिल, ये भी एक यौगिक है, इसको ही पूछो कौन सा यौगिक है। कार्बन मोनोसल्फाइड, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड वैसे कार्बन मोनोसल्फाइड। नाम है थायोकार्बोनिल। हमने उस दिन चर्चा किया था, अगर सल्फर आया तो नाम से पहले क्या लग जाता है, थायो लग जाता है। नोट कर लो इन सबको। अच्छा ठीक है, तुम इधर हो जाओ। कार्बन मोनोसल्फाइड, अब नीचे लिखो अगला नंबर। धनावेशित लिगेंडों के नाम के अंत में, इंडिकेट नहीं, अगला नंबर है इसमें, लिगेंड के नामकरण में। धनावेशित लिगेंडों के नाम के अंत में, धनावेशित लिगेंडों के नाम के अंत में इयम जोड़ देते हैं, IUM, इयम, IUM जोड़ देते हैं। हो गया, जोड़ देते हैं। जैसे जैसे अब देखो, NO पे प्लस, ये NO उदासीन वाला भी है, NO प्लस वाला भी है। अगर NO प्लस वाला बना तो इसका नाम होता है नाइट्रोसो। क्या होता है जी? नाइट्रोसो। तो इसके अंत में ईएम जोड़ा जाता है तो नाइट्रोसोनियम नाम बन गया इसका। पता नहीं किसे कह रहे हैं, ईएम जुड़ा हुआ है। नाइट्रोसोनियम हो गया, तो एन भी अपने मन ही जोड़ लिए। उसके बाद तुम्हारा NH2 NH3 प्लस। अब देखो, ये हाइड्राजीन से बना हुआ है। हाइड्राजीन का फॉर्मूला होता है NH2 NH2, और जब इसमें एक H प्लस जुड़ गया तो उसका आयन बन गया, तो इसका नाम है हाइड्राजीनियम आयन। हाइड्राजीनियम। X प्लस मतलब जहां X की जगह क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का है, फ्लोरीन नहीं जी। फ्लोरीन कभी धनायन बनाता ही नहीं, क्योंकि आज तक कोई ऐसा तत्व पैदा ही नहीं हुआ और जिसकी विद्युत ऋणात्मकता क्लोरीन से अधिक हो। समझ गए? तो सनी देओल वाला डायलॉग हो जाएगा। वैसे इसका नाम हैलोजन बोलते हैं ना इसको, तो हैलोनियम लग जाएगा जी। जैसे अगर क्लोरीन है तो क्लोरोनियम हो जाएगा, ब्रोमीन है तो ब्रोमोनियम हो जाएगा, आयोडीन है तो आयोडीनियम हो जाएगा। ठीक है ना, ध्यान दिए रहना। उसके आगे और कोई है? NO2 प्लस छूट रहा है ना भी, NO2 प्लस, तो इसका नाम है नाइट्रोनियम। देखना, इसका नाइट्रोसोनियम है, इसका केवल नाइट्रोनियम है।
दोनों में थोड़ा सा अंतर है, नोट कर लो। अब ध्यान दो, अभी तो लिगेंड का नाम हो गया, कुछ ऋणावेशित हो गए, कुछ उदासीन हो गए, कुछ धनावेशित हो गए, समझ में आ गया। लेकिन अब इनकी संख्या का प्रदर्शन कैसे करेंगे? जैसे हमने देखा था FeCN6 के ऊपर 4- था, तो CN था 6 ठो, तो CN का IUPAC नाम तो हमने पढ़ लिया साइनो, लेकिन 6 को क्या करें? ठीक है। उसके बाद हमने एक देखा कोबाल्ट वाला, कोबाल्ट में NH3 4 दिखा है, उसके बाद H2O ट्वाइस दिखा है, तो NH3 4 हो गया, H2O ट्वाइस हो गया। NH3 का नाम एमीन तो हमने पढ़ लिया, H2O का नाम एक्वा तो हमने पढ़ लिया, लेकिन जो उनके सामने 4 और 2 संख्या लगी उसका भी तो प्रदर्शन करना होगा हमें। तो जैसे वहां पे कार्बनिक यौगिकों का IUPAC नाम में उनकी संख्या को कैसे प्रदर्शित करते थे? उस प्रेफिक्स के नाम के ठीक पहले लिखते थे। जैसे मेथिल समूह 2 ठो होता था तो क्या लिखते थे? डाइमेथिल। 3 ठो होता था तो ट्राइमेथिल। 4 ठो होता था टेट्रामेथिल। वही चीज हमको यहां भी प्रयोग करना है, तो लिख सकते हो। देखो इसमें है किसका? EN का, उसका वही होगा। उसमें भी पीछे क्या बताए हैं? उदासीन लिगेंडों के IUPAC नाम उनके सामान्य नाम से ही लिखे जाते हैं, और जिनका विशेष नाम दिया गया था हमने बता दिया है। अन्यथा अगर कोई भी उदासीन लिगेंड आता है उसका साधारण नाम ही लिख देना, ठीक है ना? ये ध्यान देना। चलो अब लिखो इसमें पहला नंबर क्या था जी जब IUPAC नाम पे आए? तो IUPAC नामकरण का पहले क्रम पढ़े थे ना? IUPAC नाम का हेडिंग लिखवाया तो उसमें क्या लिखवाया है? पहले मतलब सूत्र लिखवाया गया है, सूत्र का क्रम लिखवाया गया ना, IUPAC नाम का क्रम। उसके बाद तो उसके बाद लिगेंड का नाम लिखवाया ना। तो अब लिखो अगला नंबर हेडिंग, लिगेंडों की संख्या का प्रदर्शन। लिगेंडों की संख्या का प्रदर्शन। हो गया ना? लिखो, जब किसी संकुल में एक ही लिगेंड एक से अधिक बार आता है, जब किसी संकुल में एक ही लिगेंड हो गया, क्या लिखे? एक ही लिगेंड एक से अधिक बार आता है तो हो गया ना, उनकी संख्या को उसके नाम के ठीक पहले, उनके नाम के ठीक पहले है? पता नहीं क्या बोले, भूल गए। बोलो जी क्या बोले? उनके नाम के ठीक आगे पहले, ठीक पहले ना पूर्व लग्नक के रूप में लिख देते हैं। उनके नाम के ठीक पहले पूर्व लग्नक के रूप में लिख देते हैं। उनके नाम के पहले पूर्व लग्नक के रूप में लिख देते हैं। हो गया ना? नीचे एक और पैराग्राफ चेंज करके लिख लो, यदि लिगेंड के नाम में ही, यदि
लिगेंड के नाम में ही, हो गया पूर्वलग्नक शब्द, लिगेंड के नाम में ही पूर्वलग्नक शब्द कोष्ठक में लिखना, जैसे डाई ट्राई आदि, जैसे डाई ट्राई आदि आ जाते हैं तो इनकी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए, तो इनकी संख्या को प्रदर्शित करने के लिए, हो गया, इनके नाम के ठीक पहले विशेष पूर्वलग्नक का प्रयोग करते हैं, विशेष पूर्वलग्नक का प्रयोग करते हैं, विशेष पूर्वलग्नक का प्रयोग करते हैं, हो गया। और इनके नाम को छोटे कोष्ठक के भीतर लिखते हैं, और इनके नाम को छोटे कोष्ठक के भीतर लिखते हैं, हो गया ना। अब जैसे देख सकते हो, पहले से सारणी बना ले तब देखें। चलो, संख्या, किसकी संख्या जी? लिगेंड की संख्या। तो उसके पहले पूर्वलग्नक क्या प्रयोग करेंगे? अगर पूर्वलग्नक ही आ गया उसके नाम में, तो उसके पहले विशेष पूर्वलग्नक क्या प्रयोग करेंगे? देखो, अगर लिगेंड की संख्या 2 है, एक से तो शुरू नहीं हुआ, एक पर तो मतलब ही नहीं है, 2 है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6, 7, 8, मैक्सिमम 8 तक हमने कहा था, 9, 10 भी मान लो कर दिए। तो इसके लिए बाई लगाते हैं, ट्राई लगाते हैं, टेट्रा लगाते हैं, हिंदी नाम भी लिख लेना कोष्ठक में तुम लोग, टेट्रा लगाते हैं, पेंटा लगाते हैं, हेक्सा लगाते हैं, और हेप्टा लगता है, या सेप्टा भी लगता है, और फिर ऑक्टा लगता है, नूना ही रहता है, बाकी वही है। नूना मत लिख लेना, नोना है, और डेका, जो वहां पे कार्बन की श्रृंखला के लिए पढ़े थे वही चीज है। इधर तुम्हारा बदला हुआ है, शुरू में कुछ पेंट भी वही था, ये बाई ट्राई और टेट्रा वाला बदला हुआ है। वहां पे क्या लगाते हैं? एस लगाते हैं, प्रोप लगाते हैं, यहाँ पे ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ये तो वही रहता है। आगे नोट कर लो इसको। और विशेष पूर्वलग्नक क्या लगता है? विशेष पूर्वलग्नक है 20, हो गया, और इसका है 30, और इसके आगे में ये सब में किस जोड़ते चले जाओ बस, टेट्रा किस, हो गया ना, इस तरह से इसका पेंटा किस। अब देखो, इसमें तुमको ये वाला पूरा याद करने की जरूरत नहीं है, 2 को याद कर लो तुम्हारा काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो बाई ट्राई टेट्रा आदि उनके नाम में आते हैं वो कम से कम द्विदंती लिगेंड होंगे। कौन से लिगेंड होंगे? द्विदंती। और अगर द्विदंती लिगेंड है तो अकेला 2 बंध बनाएगा, और अगर किसी को 6 बंध उसे बनवाना है तो कितने से काम चल जाएगा? 3 से काम चल जाएगा ना। तो 3 वाले का काम तुम्हारा हो जाएगा 20, और अगर 2 आया तो ये 3 वाले का 30 हो जाएगा, 2 का 20 हो जाएगा। मतलब 2 से तुम्हारा काम चल जाने वाला है, बाकी याद करने की जरूरत नहीं है। तो लिखने को पूरा लिख लो इसी तरह से, सब में यहाँ पे किस जोड़ते चले जाओ, बस हो जाएगा। नोट करो जल्दी से।
डाई लिखे हो बाई लिखे हो? डाई है, DI। नाम डाई बोले थे बाई बोले थे? हमको लगता है डाई बोले होंगे तो आधार कंफ्यूजन में रहोगे, डी बनाए बी बनाए। आधे लोग को तो ये नहीं पता रहता है कि डी का गोला किधर जाता है। नहीं, वो बी ही रहेगा। हो गया, लिख लिए? चलो अभी एक चीज देख लो। अब जैसे मान लो इनकी संख्या का प्रदर्शन कैसे करेंगे। देखो, अगर हम देखें तो CN का नाम क्या जानते हैं? CN का यूपीएससी नाम साइनो या साइनाइडो। तो अगर मान लो CN की संख्या आ गई, जैसे CN थ्राइस आ गया, तो 3 के लिए कौन सा पूर्व लग्नक? अब बताओ, यहां पूर्व लग्नक प्रयोग करें कि विशेष पूर्व लग्नक प्रयोग करें? केवल पूर्व लग्नक प्रयोग करेंगे, क्योंकि अगर नीचे वाला पैराग्राफ ध्यान से पढ़ोगे तो हमने वहां कहा है कि अगर लिगेंड के नाम में ही पूर्व लग्नक आ जाते हैं, लिगेंड के नाम में ही पूर्व लग्नक का समझते हो, डाई ट्राई उसके नाम में ही आ जाए, जैसे एथिलीन डाइएमीन, अभी डाइपीरिडीन पढ़े हम लोग, और उधर EDTA पढ़े थे ना, एथिलीन डाइएमीन ट्राई एसीटेटो फिर टेट्रा एसीटेटो पढ़े थे ना, तो वहां पे उनके नाम में ही डाई ट्राई आ रहा था, इसलिए उनके लिए हम विशेष पूर्व लग्नक का प्रयोग करेंगे। लेकिन इसके नाम में कहीं पूर्व लग्नक आया है पहले से? नहीं आया, इसलिए इसके लिए पूर्व लग्नक ही ठीक रहेगा। क्या 3 के लिए क्या प्रयोग करोगे? ट्राई, और उसके बाद क्या लिख दोगे इसको? साइनो। संख्या 3 के लिए इसको ट्राई साइनो कर सकते हो। ऐसे ही मान लो CN कई ठो आ गया, 6 ठो आ गया, जैसे उसमें आया था, तो 6 के लिए हेक्सा, उसके बाद साइनो, ठीक है ना। अब ऐसे ही मान लो ये EN आ गया, EN का नाम क्या है जी? एथिलीन डाइएमीन। अब इसके नाम में ही आ गया डाई, तो पता चला कि अगर EN की संख्या 2 ठो हो गई, कई ठो हो गई जी? 2 ठो हो गई, तो इसको ऐसे मान लो लिख दें, डाई एथिलीन डाइएमीन। दिखाई दे रहा है? तो इससे पता नहीं चलेगा कि कौन सा उसकी संख्या को प्रदर्शित कर रहा है, कौन सा उसके नाम को प्रदर्शित कर रहा है। क्या पता चलेगा इस तरह से? नहीं पता चलेगा, क्योंकि हमने एक डाई EN भी पढ़ रखा है, डाई एथिलीन टेट्रा, ये ट्राइएमीन वाला पढ़े थे ना, वे चीज को ध्यान दिए रहना। इसलिए अब इनकी संख्या के प्रदर्शन के लिए हम लोग विशेष पूर्व लग्नक का प्रयोग करेंगे, अर्थात विशेष पूर्व लग्नक क्या है? 20। अब 20 तुमने लिख दिया तो इसके नाम को पूरा कोष्ठक में लिखना पड़ेगा, जिससे पता चले कि पूरा उसी का नाम है। नहीं पता चला कहोगे आधा दूसरे का हो गया तब, नहीं तो एथिलीन कह दिए इसका है डाइएमीन, तो पता चला एमीन समूह 2 ठो आ गया डाइएमीन, क्योंकि डाई 2 को प्रदर्शित कर रहा है ना। ध्यान दिए रहना। कहने का मतलब जब विशेष पूर्व लग्नकों की संख्या हमको प्रदर्शित करनी होगी तो उसके नाम को हमेशा कहां पर लिखेंगे? कोष्ठक में। वैसे भी याद कर लो, अगर ये तुम्हारा आता है जिनके नाम में डाई ट्राई आता है, उनकी संख्या, उनका नाम लिखते समय उनको कोष्ठक में ही लिखना, क्योंकि अगर कोष्ठक में नहीं लिखे तो भ्रमित हो जाओगे बाद में, अगर नाम से संरचना बनाने के लिए दे दिया तो। ठीक है ना। मान लो एथिलीन डाइएमीन दिया, वो एथिलीन अलग भी हो सकता है, डाइएमीन अलग भी हो सकता है, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। ये डाइएमीन जो है ये भी एक तुम्हारा लिगेंड है, एथिलीन भी एक लिगेंड है, तो दोनों लिगेंड का कार्य कर सकते हैं। पता चला अलग अलग हो जाएगा ना, ये चीज को ध्यान देना। तो इसीलिए इसमें क्या करेंगे, इनके नाम को हमेशा कोष्ठक में लिखा करो, और अगर उनकी संख्या है तो उसको उसके सामने लिख दिया करो, हो जाएगा। तो जैसे में करके इसको नीचे लिख लेना, बाकी चीजें कल करते हैं।